विल यू गेट एडमिशन और नॉट। अब यहाँ पे सबसे बड़ा जो सवाल खड़ा हो रहा है ना वो ये है कि क्या सर हमको एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, बिकॉज बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि कॉलेजेस का मतलब कि महाराष्ट्र के या फिर मुंबई कॉलेजेस जो हैं वो कह रहे हैं कि ओनली सीईटी मार्क्स को प्रेफरेंस देंगे। जी नहीं, ऐसा कोई भी स्टेटमेंट ऑफिशियली कोई भी कॉलेज ने नहीं दिया है। ओके, देयर इज नन ऑफ द कॉलेजेस हु हैव गिवन सच एन स्टेटमेंट। सभी कॉलेजेस ने ये स्टेटमेंट दिया हुआ है कि दे विल फॉलो द गाइडलाइंस प्रोवाइडेड बाय द सीईटी, दे आर गोइंग बाय द सीईटी नॉर्म्स। तो अगर सीईटी नॉर्म्स के थ्रू जाते हैं तो सीईटी नॉर्म्स में सीयूईटी मार्क्स का भी एक तरीके से कंसिडरेशन है फॉर द ओएमएस कैंडिडेट्स। तो ये कन्फ्यूजन तो पहली बात तो आप लोग अपने दिमाग से निकाल दीजिए, ठीक है, कि सीयूईटी को प्रेफरेंस नहीं मिलेगा। अब उसके बाद में जो बात आ रही है, सबसे बड़ी जो दूसरी बात आ रही है कि क्या हमको एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बिकॉज अगर हम देखें प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, अगर हम देखें तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में 835 स्टूडेंट्स आर अबाव एंड उनका सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सीयूईटी प्रेफरेंस है। इसकी वजह से भले उनको सीयूईटी में लोअर मार्क्स मिला है, ओके, बट उनको यहाँ पे ओके एज कंसीडरिंग टू दी सीईटी में बहुत अच्छा मार्क्स मिला है, लेकिन फिर भी उनको लोअर प्रेफरेंस पे डाल दिया गया। अब एक बात यहाँ पे पहले हम थोड़ी अच्छी तरीके से समझते हैं, स्टैटिस्टिक्स को हम एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो ये बात कही जा रही है कि 400-500 के नीचे तो एडमिशन ही नहीं मिलेगा आउट ऑफ जो महाराष्ट्र कैंडिडेट्स हैं। महाराष्ट्र में अगर मुंबई वगैरह में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको एडमिशन नहीं। तो यहाँ पे मेरी एक एनालिसिस है, ओके, दैट आई हैव एनालाइज दिस वन थिंग। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा कि हमारे पास में कॉलेजेस कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इफ़ आई लुक एट टू द पार्टिसिपेशन ऑफ द कॉलेजेस, तो हमारे पास में जो डेटा अभी फिलहाल में हमारे पास में एक जो डेटा आ रहा है दैट सेज कि बीबीए के लिए हमारे पास में 305 कॉलेजेस हैं एंड समथिंग अराउंड 22,000 सीट्स अवेलेबल है। बीबीएम के बारे में अगर मैं बात करूं, ओके, बीबीएम के बारे में, तो बीबीएम के लिए 25 कॉलेजेस, इसके लिए कॉलेजेस कम हैं जो कि सीईटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड समथिंग अराउंड 2,000 सीट्स इसके लिए भी हैं अवेलेबल। बीसीए के बारे में अगर हम बात करें तो बीसीए के लिए 492 कॉलेजेस हैं, okay, there are 492 colleges participating into it which have got a capacity of 50,000 around students। BMS के लिए अगर मैं बात करूं तो BMS के लिए हमारे पास में समथिंग 248 colleges हैं, that is getting to a capacity of 25,000 candidates, ठीक है। तो टोटल इन ऑल हम अगर यहाँ पे देखें तो दैट कम्स टू अराउंड कि यहाँ पे समथिंग अराउंड की 1.1 लाख के आसपास में ये टोटल यहाँ पे कैंडिडेट्स का ऑक्यूपेंसी है, जहाँ पे 1,000 कॉलेजेस अप्रॉक्सीमेटली पार्टिसिपेटिंग। अगर इसको मैं स्पेसिफिक कर दूँ तो 1071 कॉलेजेस हैं टोटल इन ऑल, जो कि अभी तक हमारे पास में जो डेटा आया हुआ है उसके हिसाब से। इसके ऊपर पहले भी हमने एक बार वीडियो बनाया हुआ था वैसे, बाय द वे, अगर आप देखना चाहो तो जाके देख सकते हैं। तो अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो देखो, सबसे पहली चीज़ कि ये जो हमारे पास में प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आई है, ज़्यादातर हम कंसिडरेशन यहाँ पे ओएमएस के बारे में बात करें, बिकॉज महाराष्ट्र स्टूडेंट्स का तो ठीक है, महाराष्ट्र स्टूडेंट्स को ऐसे तो मिल ही जाएगा एडमिशन, लेकिन ओएमएस में यहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे कन्फ्यूजन बना पड़ा है कि क्या सर हमको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखो, एक चीज़ जो हमको समझने वाली बात है कि अगर हमारा यहाँ पे ओएमएस कैंडिडेट 835 भी हैं, 835 तक चलो ओएमएस कैंडिडेट में सीयूईटी स्कोर को प्रेफरेंस दे दिया गया। पहली चीज़ एक आप समझिए कि ये जो हमारे पास में मेरिट लिस्ट आ रही है, इस मेरिट लिस्ट में कोई भी स्पेसिफिक हम कहें तो अगर ओके, कोई एक स्पेसिफिक कोर्स के लिए नहीं है। ये मेरिट लिस्ट जो है ये 4 कोर्सेज के लिए है, ओके, 4 कोर्सेज टू 6 कोर्सेज भी हम कह सकते हैं इसको, ओके। आई कैन ऑल्सो से इट इज़ फॉर 6 कोर्सेज, बिकॉज 4 कोर्सेज अगर हम देखें तो इसमें बीबीए, बीबीएम, बीएमएस और बीसीए, उसी के साथ में 6 जो और 2 कोर्सेज ऐड हो रहे हैं दैट इज़ एमबीए, इंटीग्रेटेड एमबीए, ओके, उसी के साथ में इंटीग्रेटेड एमसीए ये भी है। तो अब ये हो सकता है, दिस कैन हैपन कि अब 835 जो ये कैंडिडेट्स हैं हमारे पास में 835 यहाँ पे, ये जो 835 कैंडिडेट, अब 835 के 835 कैंडिडेट्स अगर आप ध्यान से समझेंगे, दे आर नॉट गोइंग टू टेक एडमिशन इनटू वन सिंगल कोर्स। वो सभी के सभी कैंडिडेट्स बीएमएस में ही नहीं जा रहे हैं, इट इज़ गेटिंग स्प्लिट, ओके। और अगर हम यहाँ पे बेस्ट मैथमेटिक्स भी यूज़ करें तो बेस्ट मैथमेटिक्स अगर मैं यहाँ पे यूज़ करूँ देन ऑल्सो आई कैन से दैट कि इसको एटलीस्ट 4 से डिवाइड कर दो तो 200 कैंडिडेट्स हैं। चलो मैं मानता हूँ कि जो कि सीयूईटी में अपर प्रेफरेंस पे हैं बैठे हुए आपसे, ओके।
CUET स्कोर लेके वो अपर प्रेफरेंस जैसे अगर समझो कि किसी अभी ये जो नेक्स्ट पर्सन है यहाँ पे जो 836 पे है, ओके 836 पे साक्षी बंसाली, अब इनको मिला है 100 परसेंटाइल इन द CET। अब समझो कि इनको BMS चाहिए, ठीक है, BMS चाहिए। तो BMS अगर इनको चाहिए तो डेफिनेटली उसके आगे हम बोलेंगे कि हाँ ठीक है 200 पीपल कैंडिडेट्स हो सकते हैं जिनको साथ में BMS चाहिए, तो 200 कैंडिडेट्स कैन बी देयर, बट यू आर गेटिंग एन प्रेफरेंस। तो ऐसा नहीं हो रहा। और ये भी चीज़ समझो कि सारे के सारे 200 जो कैंडिडेट्स हैं ये एक ही कॉलेज में भी अप्लाई नहीं करने वाले हैं। ओके, दे आर ऑल नॉट गोइंग टू अप्लाई फॉर मीठी बाई ओनली। वो सभी NM में ही नहीं जाने वाले, वो सभी जय हिंद में ही नहीं जाने वाले। दे आर गोइंग टू बी, वहाँ पे भी एक सेग्रीगेशन होगा। तो अगर उस चीज़ को हम समझें तो देर आर ओनली 200 कैंडिडेट्स, जस्ट 200 to 250 कैंडिडेट जो कि आपके आगे हैं, एंड उसके बाद में आपको प्रेफरेंस मिल रहा है। एवरी कॉलेज इज हैविंग अराउंड 10 to 15% ऑफ द सीट्स अवेलेबल एंड रिजर्व फॉर द आउटसाइड महाराष्ट्र कैंडिडेट्स एज वेल। तो डेफिनेटली अब अगर हम कॉलेजेस में भी समझे, अगर 305 कॉलेजेस BBA की, अच्छा चलो इसको भी मैं हटा दूँ, तो मैं जनरल फिगर को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, इवन इफ आई मल्टीप्लाई दिस बाय एन फैक्टर ऑफ 10 दैट कम्स अराउंड 10,000। ओके, सो 10,000 सीट्स, 10 to 15,000 सीट्स, ओके, बिकॉज कुछ कॉलेजेस में क्या होता है ना, द रिजर्वेशन इज फॉर 15%, ओके, कि 15% तक सीट्स अवेलेबल होती है, बट कभी कभी कोई कॉलेजेस होते हैं उसमें कोई अलग क्राइटेरिया लगता है तो वो रेड्यूस हो जाते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे एवरेजिंग ले रहा हूँ। ओके, आप बोलेंगे सर 15% सीट्स आउट ऑफ महाराष्ट्र कैंडिडेट के लिए, यस है, बट कुछ कुछ कॉलेजेस में कभी कभी हमने जो पास CET उसमें देखा है कि कहीं ना कहीं कुछ क्राइटेरिया लग के वो कम हो जाती है थोड़ी, तो मैं एक एवरेजिंग ले रहा हूँ यहाँ पे कि 10,000, ओके 10,000 सीट्स हैं अभी भी, मतलब आपके आउट ऑफ महाराष्ट्र कैंडिडेट्स के लिए अवेलेबल सीट्स हैं। और अगर हम यहाँ पे इस प्रोविजनल मेरिट लिस्ट को देखें एंड टोटल इन ऑल अगर हम यहाँ पे एक बार देखें, ओके लेट्स हैव टू लुक एट टू द टोटल नंबर ऑफ द प्रोविजनल लिस्ट के अंदर, तो ये देखो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कितना आ रहा है, 41,000 आ रहा है नंबर यहाँ पे, राइट, ये 41,000 आ रहा है। अब बोलोगे सर 41,000 कैंडिडेट्स हैं, लेकिन इसके अंदर जो हमारे पास में मेरिट लिस्ट आई हुई है ना, ये जो ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट, इसके अंदर वो भी कैंडिडेट्स हैं जिनका महाराष्ट्र में मेरिट लिस्ट आया हुआ है, ओके, इनटू दिस लिस्ट, मतलब कि जो महाराष्ट्र CET सेल का जो लिस्ट है इसके अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो स्टूडेंट्स ऑल इंडिया कैंडिडेचर में भी हैं, तो इसकी वजह से ये लिस्ट बढ़ रही है। तो अगर हम बात करें, अब फाइनली मैं बोलूं तो डरने की इतनी ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है जितना कि यहाँ पे माहौल बनाया जा रहा है। आई होप सो दिस इज़ गेटिंग वेरी क्लियर। जितना माहौल बनाया जा रहा है उतना ज़्यादा डरने की आपको ज़रूरत नहीं है। ओके, जस्ट रिमेन काम, ओके रिमेन काम, एंड हम आपको यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट जेन्युइन काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन। ओके, हम कोई भी यहाँ पे डराने की बात नहीं करें, सिंपल एनालिसिस है ये, सिंपल एनालिसिस एंड डेटा के ऊपर हम यहाँ पे इंटरप्रेट कर रहे हैं जो भी हमारे सामने आ रहा है। सो डेफिनेटली स्टिल देर इज़ अ गुड चांस कि बाहर के जो आउट ऑफ महाराष्ट्र कैंडिडेट्स हैं उनको एडमिशन डेफिनेटली मिलेगा। सो प्लीज़ बी काम, ओके, थोड़ा काम रहिए आप लोग, ओके, डोंट वरी एट ऑल। हाँ, एक चीज़ मैं ये ज़रूर कहूँगा यहाँ पे कि अगर सभी के सभी कैंडिडेट्स बोल दें कि सर मुझे मीठी बाई में ही चाहिए, तो दैट वोंट बी पॉसिबल, बिकॉज उनके पास भी लिमिटेशन है। ओके, पर कोर्सेस उनके पास भी लिमिटेशन है सीट्स का। यस, बट डेफिनेटली आई कैन गारंटी यू कैन गेट इनटू वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस जो कैंडिडेट्स का मार्क्स अच्छा आया है। तो CET का अगर आपका स्कोर अच्छा आया है, CET में अगर आपका स्कोर अच्छा आया है और आप आउट ऑफ महाराष्ट्र कैंडिडेट हैं, तो यू विल नॉट बी नेग्लेक्टेड एट ऑल। ओके, आपको बिल्कुल पूरी तरीके से नेग्लेक्ट नहीं किया जाएगा। स्टिल यू हैव गॉट गुड चांस टू गेट इनटू वन ऑफ द गुड कॉलेजेस ऑफ महाराष्ट्र। ओके, महाराष्ट्र एज वेल एज मुंबई। So don't worry at all. That's all I can say for you now.